Good morning, students. We have discussed the introduction for exercise 5.2. Now we will move to the solutions. देखिए पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है. स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कहता है इन तीनों स्टेटमेंट्स में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, आपको उसका नाम बताना है. फर्स्ट में कहता है अगर ए बी के पैरेलल है तो 1 और 5 इक्वल होंगे. उस प्रॉपर्टी का नाम बताओ जिस प्रॉपर्टी से हम एंगल 1 को 5 के इक्वल लिख सकते हैं. ध्यान से देखो बेटा, यहाँ हमने बनाया ये एफ बनता नज़र आ रहा है आपको. बताया था जब भी एफ बन रहा था तो हम क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. सेकंड देखो, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6. एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6. इस तरीके से देखो, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6. यहाँ आपको जेड बनता नज़र आ रहा है, जेड बनता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं. जब z बनता हुआ नज़र आता है तो हम क्या बताया था मैंने आपको, उसे क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, ध्यान रखना है आपको. अब क्या कहते हैं, अगर एंगल 4 और 5 का सम 180 डिग्री है तो ए और बी पैरेलल होंगे. आपको बताया था जब ए और बी दो लाइंस पैरेलल होगी, ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट कर रही है. फिर देखो 4 और 5 ट्रांसवर्सल के इंटीरियर पार्ट में दो लाइन जो पैरेलल हैं उनके इंटीरियर पार्ट में है 4 और 5, और ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पर है. आपको प्रॉपर्टीज़ में बताया था मैंने, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ऑन द इंटीरियर रीजन विल बी सप्लीमेंट्री. ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है नीचे. थर्ड पॉइंट देखो, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. और इसका शॉर्ट नेम क्या यूज़ कर सकते हैं हम, शॉर्ट नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज को इंटीरियर एंगल्स. आप इसे को इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हो. मान लो आपको 4 की जगह कोई एंगल दे दिया और 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, एंगल 4 की जो वैल्यू सपोज 100 डिग्री है तो आप क्या लिखेंगे, 100 + 5 इज इक्वल टू 180. ठीक है, ब्रैकेट में प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करने हैं the pairs of corresponding angles, the pairs of alternate interior angles, the pairs of interior angles on the same side of transversal, the vertically opposite angles. ये आपको मैं क्लियरली समझा चुका हूँ पहले, फिर आप देख लीजिए. फर्स्ट में क्या था ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, जहाँ एफ बन रहा होगा, एफ इधर बन रहा है इस तरीके से, तो 4 और 8, 3 और 7, 1 और 5, 2 और 6 नज़र आ रहे हैं. ये बनता हुआ नजर आ रहा है, तो 2 और 6 हो गए. इधर से 6 और 2 और 6 हो गया था आपके पास, 5 और 1. इस तरीके से बन रहे हैं आपके. सेकंड में कहता है पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स का बताना है आपको, जहाँ जेड बन रहा होगा तो देखो यहाँ पे इस तरीके से जेड बन रहा है ना जेड, ये तो हो जाएगा आपके पास 3 और 5, 3 और 5, 2 और 8, 3 और 5, 2 और 8. थर्ड देखो, द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या, ये ट्रांसवर्सल आपके पास, इसके एक साइड है सेम साइड, 3 और 8 हो जाएंगे तो 3 और 8 लिख दिया. 2 और 5 हो जाएंगे, 2 और 5 लिख दिया. आगे देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं बेटा, ये देखो 1 और 3 जो अपोजिट होते हैं, ये 1 और 3 हो गया, 2 और 4 हो गया, 5 और 7 हो गया, 6 और 8 हो गया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज पैरेलल टू Q. P क्या है, P लाइन जो है ये Q लाइन के क्या है, पैरेलल है आपके पास. ये P लाइन Q लाइन के पैरेलल है. तो फाइंड द अननोन एंगल्स. अननोन एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है आपको. तो देखो सबसे पहले, एज P इज पैरेलल टू Q देन T इज ट्रांसवर्सल. अगर P Q के पैरेलल है तो T ट्रांसवर्सल है, क्योंकि दो अलग पॉइंट्स पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रही है इसको. ठीक है, दोनों लाइंस को. अब देखो एंगल F + 125 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास. इतने पार्ट को भूल जाइए, इस पार्ट को आप एक बार भूल जाइए. यहाँ देखिए, जो ये लाइन T है आपके पास, इस T लाइन पर ये जो एंगल है 125 और F, स्ट्रेट लाइन पर अगर आप कोई रे डाल देते हो इस तरीके से, ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास, अगर ये रे डाल देते हो आप तो इन एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री. तो मैंने लिखा है यहाँ पर F
प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 180। आप इसमें प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, हमने कैसे लिखा 180 डिग्री, हमें कैसे पता है, हम लिखेंगे बाय लीनियर पेयर। ठीक है, फिर उसके बाद एंगल एफ पर ये 125 को क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड 125 क्या हो जाएगा, जाके माइनस हो जाएगा, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। एंगल एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री आ गया आपके पास। अब एंगल 55 डिग्री आ गया तो एफ और ई देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल एफ इज इक्वल टू ई दैट इज 55 डिग्री। इसे क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी लिख देंगे, इस प्रॉपर्टी से हमने इसको इक्वल लिखा है। फिर देखो ई और ए, यहाँ देखो ये जहाँ मैं इस कर्सर को मूव कर रहा हूँ ये एफ बनता नजर आ रहा है आपको, एफ बनता नजर आ रहा है, तो ये एंगल ई और ए इक्वल होंगे। ई कितना आया था हमारे पास 55 डिग्री, तो हम लिख देंगे ई इज इक्वल टू एंगल ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एंगल ए और सी क्या है फिर बाद में वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हमने यहाँ लिख दिया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। डी कितना है आपके पास, अब यहाँ देखो ये और ये एफ बन रहा है नहीं बन रहा है, यहाँ पर ये एफ बन रहा है नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी बेटा तभी बात बनेगी। ये एफ बन रहा है तो ये 25, तो डी भी कितना हो जाएगा 125 डिग्री, क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और यहाँ ध्यान से देखो डी और बी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो हमने लिख दिया डी इज इक्वल टू बी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमें किस किस एंगल की वैल्यू चाहिए थी, ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ देखो ए की वैल्यू आ गई आपके पास, उसके बाद बी की भी आ गई, सी की भी आ गई, डी की भी आ गई, ई की भी आ गई, एफ की भी आ गई। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ एल इज पैरेलल टू एम। कहते हैं एक्स की वैल्यू आपको बतानी है अगर एल एम के पैरेलल है। ठीक है, टी आपको ट्रांसवर्सल दे रखी है फर्स्ट पार्ट में। अब ध्यान से देखो आपको x गिवन है, ये y मैंने लिखा है, तो आपको एडिशनली लिखना है। बुक में क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, l इज़ पैरेलल टू m, जो ये y यहाँ पर मेंशन किया है ये आपको बाद में ड्रॉ करना है। बुक में सिर्फ बिना y के क्वेश्चन आपको ये पूरा दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, लेट अस नेम द एंगल एडजेसेंट टू एंगल x एज x, एंगल x एज y। x के जो एडजेसेंट है इसे हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, अब ये लाइन क्या है आपके पास, ये लाइन एम एल के पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है। आगे देखो, अब देखो एंगल x प्लस वाई 180 डिग्री बनाएंगे या नहीं, लीनियर पे अभी बताया था, लाइन के ऊपर दो एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखो जब आप y को ट्रांसपोज करोगे दूसरी साइड तो नेगेटिव हो जाएगा, लेफ्ट साइड LHS में क्या है प्लस, RHS में जाके माइनस हो जाएगा। तो एंगल x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप, 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री। अब आप कहोगे सर आपने y की जगह 110 कैसे लिखा, क्योंकि ये ध्यान से देखो यहाँ f बन रहा है या नहीं बन रहा, f बनता नजर आ रहा है आपको, और f बनता है तो हमने क्या बताया था, क्या होगा ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बताया था। ठीक है, फिर से टैली कर लो बेटा कि हमें यहाँ ये गिवन है, x गिवन था, इसकी वैल्यू पूछ रखी थी आपसे, तो इसके एडजेसेंट पार्ट को हमने y मान लिया। अब यहाँ देखो ये f बन रहा है ना अपने पास, ये देखो ये f बन रहा है, तो y इज इक्वल टू 110 डिग्री एज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो y को क्या लिखेंगे हम 110 डिग्री, और प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बिकॉज l इज पैरेलल टू m। फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि x प्लस वाई दोनों का सम 180 डिग्री आएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर है, स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स का सम कितना होगा बेटा 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या है 180 माइनस वाई, और y की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 110, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, आगे देखो सेकंड पार्ट को कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, ऐसे आपको ये दो लाइन गिवन है, ए और बी के पैरेलल है, लाइन एल एम के पैरेलल है। तो ध्यान से देखो अब यहाँ पूछा है x की वैल्यू, तो यहाँ इस 80 का कोई रोल नहीं है हमारे पास। यहाँ देखो ये f बनता नज़र आ रहा है या नहीं आपको, इतना देखो बस, ये यहाँ f बन रहा है, तो x क्या हो जाएगा डायरेक्टली आपके पास 100 डिग्री। और क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, इसका रीज़न क्या लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। दो एंगल्स आपके पास करें, इसके दो आर्म्स की दो आर्म्स क्या हैं, ये इसके पैरेलल है और ये आर्म बी सी ई एफ के पैरेलल है, ए बी डी ई के पैरेलल है। आपसे पूछता है अगर इफ़ एंगल ए बी सी इजकल टू 70 डिग्री, ए बी सी ये 70 डिग्री है आपके पास, तो डी जी सी क्या होगा, डी जी सी। अब एक बात समझने बेटा आपको, यहाँ पर ध्यान से देखो, आपसे डी जी सी ये वाला एंगल पूछ रहा है। अब थोड़ा सा माइंड में आपको इमेजिन करना पड़ेगा बेटा, क्या भला, देखो अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूँ थोड़ा सा, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, ए बी थोड़ी सी आगे अगर बढ़ जाती है ये वाली लाइन, बात समझ में आ रही है? तो देखो ये ऑलरेडी इसके पैरेलल गिवन है आपको, ये बी सी देखो ये ऑलरेडी बढ़ा चुका हूँ, इसको बढ़ी हुई को आपको दिमाग में रखना है। अब ये लाइन क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी ना इन दो लाइंस में, ये और ये इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपके पास, फिर से देखो ये एफ बनता नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा आपको? जब भी एफ बन रहा था तो हम क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो डी जी सी ए बी सी के बराबर आ जाएगा, इसे क्या कहेंगे, 70 डिग्री का है, रीजन क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर आपसे पूछते हैं आगे डी ई सी क्या होगा, डी ई एफ क्या होगा? तो ध्यान से देखो यहाँ पर भी एफ बनता नजर आ रहा है आपको, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। डी ई एफ इज इक्वल टू डी जी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर लाइन एल इज पैरेलल टू एम। अब देखो भाई, चार पार्ट दे रखे हैं आपको 6th क्वेश्चन के, आपसे पूछ रहा है क्या लाइन एल एम के पैरेलल है, क्या ये एल लाइन एम के पैरेलल है, चारों पार्ट्स के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं भाई। अब ध्यान से देखो, लाइन एल एम के पैरेलल है, तो लाइन एन ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी या नहीं, एक्ट करेगी, बिल्कुल करेगी। अब देखो दोनों इंटीरियर रीजन में है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, तो एक को इंटीरियर एंगल्स हैं या नहीं, तो देखो 126 प्लस 44 170 डिग्री बना रहे हैं या नहीं। हेयर 170 इज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स का सम है या नहीं, जबकि बट वी नो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स विल बी 180 डिग्री इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, इट मीन्स एल इज नॉट पैरेलल टू एम। हमें पता है जो को इंटीरियर एंगल्स है ना, अगर उनका सम 180 डिग्री है तो ही वो लाइन पैरेलल होंगी। हमने पढ़ा है पैरेलल है तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। अब अगर इनका हम सम देख लेते हैं, अगर 180 डिग्री आ जाता है तो ही हम इन दोनों लाइंस को क्या कहेंगे, पैरेलल। बात समझ आई, ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगला पार्ट करते हैं, मूव टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, यहाँ मैंने इसको एंगल 1 नेमिंग की है इसकी, और जो 75 गिवन है इसको सेकंड 2 लिख रखा है। तो एंगल 1 75 डिग्री हो जाएगा आपके पास, क्योंकि ये भी 75 डिग्री गिवन है, ये वाला जहाँ मैंने कर्सर को रख रखा है। यहाँ कुछ नेम नहीं दे रखा था तो मैंने 1 लिख लिया। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, दोनों इक्वल होंगे, तो इस एंगल जहाँ 1 लिख रखा है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 75 डिग्री, बिकॉज इट इज़ वर्टिकल अपोजिट टू 75 डिग्री। अब आपको पता है एंगल 1 प्लस 2, अगर ये दो एल और एम पैरेलल होंगी तो इन दोनों का सम 180 डिग्री आना चाहिए, एंगल 1 और 2 का। तो हम दोनों का सम करते हैं 1 और 2 का। 175 एंगल जो 1 है वो 75 है, 2 ऑलरेडी 75 दे रखा है, दोनों का सम कितना आ रहा है 150 डिग्री इज द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। इन दोनों एंगल्स का सम कितना आया 150 डिग्री। बट वी नो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स विल बी 180 डिग्री इफ टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर दो लाइन पैरेलल होंगी तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना आना चाहिए 180। तो इसका वाइस वर्सा ही बोल सकते हैं कि भाई 180 डिग्री अगर सम आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि लाइन एल एम के पैरेलल है, बट दोनों का सम कितना है 150, 180 आया ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे, इट मीन्स एल इज नॉट पैरेलल टू एम। अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में देखो बेटा, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, ये एल है, ये एम गिवन है। अब यहाँ देखो
इस 57 के जो साथ में एडजेसेंट एंगल है इसे मैंने 3 नेम दे दिया है। आप जानते हो एल लाइन स्ट्रेट है, इसके ऊपर दोनों एंगल्स हैं, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, लीनियर पेयर लिख सकते हैं हम। तो एंगल जब ट्रांसपोज करोगे जब 57 को राइट साइड में, तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी जाएगी? 123 डिग्री। हाँ या ना? कितना जाएगा? एंगल 3 123 डिग्री। अब ध्यान से देखो ये एफ बन रहा है नहीं, जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये देखो बन जाएगा या नहीं? थर्ड पार्ट देखो बेटा ध्यान से, क्या दे रखा है आपके पास? ये आपने फाइंड आउट कर लिया था एंगल 3 की वैल्यू, ठीक है, लीनियर पेयर का यूज़ करते हुए। अब ये एफ बन रहा है आपके पास। इट मीन्स देखो मैंने इस 123 डिग्री को नीचे वाले जो एम्पर है इसे 4 नेम दे रखा है। अब एंगल 3 और 4 देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है या नहीं? बिल्कुल है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कब यूज़ करते हैं हम? जब ये दो लाइन क्या हो? पैरेलल। अब ये दोनों लाइन क्या होनी चाहिए? पैरेलल होंगी, तभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यूज करते हैं। अब अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। इट मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू 120 एज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इट शोज लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। मूव टू द फोर्थ पार्ट। देखो ध्यान से क्या कहता है आपके पास, ये आपके पास 72 डिग्री दे रखा है, इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल है, मैंने इसको 5 मान लिया। थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा छोटा है लिखा हुआ है, ये स्पेस कम था यहाँ पर। तो देखो 5 नज़र आ रहा है आपको, 5 की वैल्यू क्या होगी? 72 डिग्री होगा या नहीं होगा? अब जो 98 डिग्री है इसको मैंने नेम दे रखा है 6, नज़र आ रहा है आपको। अब अगर लाइन एल और एम पैरेलल होंगी तो ये जो को इंटीरियर एंगल्स हैं 5 और 6, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। तो देखते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू 72 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। नाउ एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 170 डिग्री। हेयर 170 degree is the sum of co-interior angles, but we know sum of co-interior angles will be 180 degree if two lines are parallel. It means L is not parallel to M. यही बताना था आपको कि पैरेलल है या नहीं, ठीक है। थैंक यू।